हैदराबाद के रजाकारों को क्या सजा हुई? जिन रजाकारों ने 40,000 से भी ज़्यादा हिंदू लोगों को मारा, उन रजाकारों को आज़ादी के बाद क्या सजा सुनाई गई? क्या उन्हें फांसी दी गई? क्या उन्हें रिहा कर दिया गया? आइए आज इसी बारे में बात करते हैं। रजाकार शब्द फारसी से आया है, जिसका मतलब होता है स्वयंसेवक यानी वॉलंटियर, जिन्हें अल्लाह के बंदे भी कहा जाता था। यह सेना निज़ाम की कट्टरपंथी सेना थी। इस सेना का नेतृत्व कासिम रजवी कर रहा था और यह सेना हैदराबाद को भारत में विलय करने और लोकतंत्र लागू करने का विरोध करती थी। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, तब पूरे देश में रियासतों के विलय का काम चालू हुआ। ज़्यादातर रियासतों ने भारत में विलय होने का स्वीकार कर लिया, लेकिन हैदराबाद ने ऐसा नहीं किया। हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान भारत के बीचों बीच अपना अलग देश बनाना चाहते थे, लेकिन हैदराबाद की ज़्यादातर आबादी हिंदू थी। इसी दौरान रजाकारों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। कहा जाता है कि कुछ ही समय में उनकी संख्या हजारों से बढ़कर लाखों तक पहुंच गई। रजाकार गांव-गांव में जाकर लोगों में डर फैलाने लगे। जो लोग हैदराबाद के भारत में विलय का समर्थन करते थे, उन्हें निशाना बनाया गया। कई जगह पर लूटपाट और हत्याओं की घटना सामने आई। बैरनपल्ली, बीदर, उस्मानाबाद, परभनी, लातूर, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा हमले हुए। लोगों को जिंदा जला दिया गया, लोगों के घर जला दिए गए, महिलाओं के साथ सामूहिक अत्याचार हुए। कई परिवार वालों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। उस समय हजारों लोग अपनी जान बचाने को दूसरे इलाकों में शरण लेने को मजबूर हो गए। कहा जाता है कि कम गोलियों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे जाए, इसलिए एक के पीछे एक आदमी खड़ा करके मारा गया। इन हमलों में 40,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। जब हालात बिगड़ने लगे, तब भारत सरकार ने स्थिति पर गंभीरता से विचार किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था कि भारत के बीचों बीच किसी अलग देश का होना भारत के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने सैन्य कार्रवाई का फैसला किया। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया। मात्र 3 दिनों में रजाकारों ने घुटने टेक दिए। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद के निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी के साथ हैदराबाद भारत में शामिल हो गया। लेकिन जिन रजाकारों ने बेवजह हिंदू लोगों को मारा, उन्हें क्या सजा हुई? खासकर रजाकारों का मुख्य चेहरा कासिम रजवी को क्या सजा हुई? कासिम रजवी कई साल तक जेल में रहा, लेकिन उसे फांसी नहीं दी गई और न ही उसे आजीवन कारावास की सजा मिली। बाद में 1957 में उसे पाकिस्तान जाने की अनुमति दी गई। जेल से रिहा होने के बाद वह पाकिस्तान चला गया। दूसरी तरफ हजारों गिरफ्तार रजाकारों में से बड़ी संख्या में लोगों को समय के साथ रिहा कर दिया गया। आज उपलब्ध रिकॉर्ड में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि किसी रजाकार को फांसी या उम्र कैद जैसी सजा मिली हो। यही वजह है कि आज बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि क्या रजाकारों के अपराधों के लिए उन्हें पर्याप्त सजा मिली थी या नहीं। कई लोगों का मानना है कि जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, जिन लोगों ने अत्याचार झेले और जिनके गांव तबाह हो गए, उन्हें पूरा न्याय नहीं मिल पाया। वही कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उस समय देश के सामने विभाजन, शरणार्थी संकट और रियासतों के विलय जैसी बड़ी चुनौतियाँ थी, इसलिए सरकार ने हालात को सामान्य बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन एक बात तय है कि रजाकार और ऑपरेशन पोलो का इतिहास भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। तो आपका क्या मानना है? जिन लोगों ने हमलों में अपने परिवार को खोया, क्या उन्हें न्याय मिला? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।